यकीन कुछ बरसों का, इम्कान कुछ दिनों का हूं। यकीन कुछ बरसों का, इम्कान कुछ दिनों का हूं। मैं तेरे शहर में मेहमान कुछ दिनों का हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेहमान जो है अपनी किस्मत और अपने नसीब का खाना दूसरे के दस्तरखान पर खाता है, ये तो तमामी हजरात जानते हैं। लेकिन मेहमान नवाजी किसी की करने के क्या उसूल और आदाब होते हैं और उसका क्या सवाब और क्या फजीलत शरीयत मुतहरा के अंदर आई है। मेरे मोहतरम, शरीयत मुतहरा के अंदर मेहमान नवाजी को बहुत ही प्रोटोकॉल दिया गया है। मेहमान नवाजी की बड़ी अहमियत है और उसका बड़ा सवाब है। चुनाचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बड़े मेहमान नवाज थे। आपके पास अगर कुछ होता था तो आप उसको खिला देते थे। जो मेहमान आता था आप उसे खिला देते थे। और बाज़ मर्तबा ऐसा होता था कि आपके पास कोई मेहमान आया, वो कर्ज भी मांगने लगा, तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने दूसरे से कर्ज लेकर उसकी मदद की और उसको कर्ज दिया या उसको सदका और इमदाद की रकम दी है। तो बहरहाल शरीयत मुतहरा के अंदर मेहमान नवाजी का एक मिजाज दिया गया है। चुनाचे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये बताया जाता है और रिवायात में ये आता है कि जब तक उनके पास कोई मेहमान नहीं होता था तो वो खाना नहीं खाते थे। एक मर्तबा तो फरिश्ते उनके पास आ गए और वो इंसानी शक्ल में थे। कुछ देर भी नहीं गुजरी थी, फमा लबिसा, कुछ देर भी नहीं गुजरी थी कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक भुना हुआ बछड़ा जो है तैयार करा दिया, उसको उनके सामने दस्तरखान पर पेश कर दिया। तो पूरा का पूरा बछड़ा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर मेहमान नवाजी उन जो है फरिश्तों के सामने, जो कि इंसानी शक्ल में थे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें इंसान समझ रहे थे, मेहमान नवाजी के तौर पर पूरा बछड़ा पेश कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे दादा और जद्दे अमजद होते हैं, वो भी बड़े मेहमान नवाज थे। तो शरीयत मुतहरा के अंदर मेहमान नवाजी को बड़ी अहमियत और बहुत ही प्रोटोकॉल हासिल है। इब्ने माजा की एक रिवायत में यह आता है कि मेहमान के साथ में बरकत इतनी तेजी के साथ आती है, इतनी जल्दी आती है कि जितनी जल्दी एक ऊंट के कोहान में जो है छुरी भी नहीं जाती। ऊंट के कोहान में हड्डी तो होती नहीं है, खाल और गोश्त होता है, तो उसके अंदर छुरी जाने में जितना वक्त लगता है उससे भी ज्यादा जल्दी मेहमान के साथ में बरकत आपके घर में दाखिल हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मेहमान फरिश्तों का रूप होते हैं, मेहमान अपने साथ में खैर बरकत लाते हैं। ये बिल्कुल सही है शरई नुक्ता नजर से भी। और 3 दिन तक मेहमान की मेहमान नवाजी ये मेजबान का फर्ज है। ये उसके ऊपर बात आयद और लाजिम होती है कि वो अपने मेहमान की 3 दिन तक अच्छे तरीके से बिला तकल्लुफ, तकल्लुफ का कोई इसके अंदर जो है शमूलियत ना हो। तकल्लुफ कहते हैं अपने आप को खुद ब खुद कुल्फत और जो है परेशानी में डालना, बगैर अपने आप को परेशानी में डाले हुए अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा मेहमान के लिए जो है खाने का भी इंतजाम करे और उसकी सहूलत और आराम का भी ध्यान रखे। तो 3 दिन तक आदमी जो है अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। उसके बाद में भी अगर मेहमान जो है जाता नहीं है और रहता है तो फिर वो जो है मेजबान की तरफ से सदका होता है, वो वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है इसका मतलब ये है कि मेजबान जो है अपने मेहमान से माजरत भी कर सकता है कि देखो अब 3 दिन हो गए हैं और आप अपने घर को जा सकते हैं, मुझे फला ये मजबूरी पेश आ रही है या मुझे फला काम है, यह शरीयत का ये हुक्म है। आप साफ तौर से ये भी कह सकते हैं कि शरीयत का भाई ये हुक्म है कि 3 दिन तक आपकी मेहमान नवाजी मेरे जिम्मे थी, वो मैंने अदा कर दी है, आप जो है तशरीफ ले जाइए, 3 दिन हो चुके हैं, मैं आपसे माजरत खा हूं। तो ये इजाजत शरीयत के अंदर मेजबान को, मालिक मकान को दी गई है कि वो माजरत कर सकता है। तो मेरे मोहतरम, वीडियो नंबर 24 के वास्ते से आज का हमारा सबक यही है कि मेहमान नवाजी का मिजाज आदमी को रखना चाहिए। वो नस्लों में मुंतकिल होता है और उसके बड़े फवाइद आदमी को खुद भी दुनिया के अंदर जो है नजर आ जाते हैं और आखिरत का भी वो सामान मुहैया करा देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।